শুরুতেই দুই দল DJ11 and JBL কান্দ্রা পিরামিডার ফ্রেন্ডস দুবাই, লেটস গো। টুর্নামেন্ট স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে এখান থেকেই। दुर्गापुर धमाका बिग बैश 2023 का आगाज होने जा रहा है और दोनों टीमें पिरामिडर फ्रेंड्स जेबीएल कांद्रा और DJ11 कोलकाता मैदान के अंदर जाते हुए। Great day for all of us. সবাইকে অনুরোধ করবো একবার জোরে করতালির জন্য। একটা স্মরণীয় মুহূর্ত আমাদের প্রত্যেকের জন্য, একটা দুর্দান্ত মুহূর্ত আমাদের প্রত্যেকের জন্য। ফার্স্ট ম্যাচ শুরু হবে এবং দুটো দল ছক্কা মারো ফেলো দেখি উইকেট, দুর্গাপুরে আজ ধামাকা ক্রিকেট ক্রিকেট ক্রিকেট। ফেসবুক টুইটার গুগল ছেড়ে আয় না সবাই পালিয়ে, এবার মাঠে জবাব দেব শত্রুদের সব হারিয়ে। ফুটবলা ড্রাইভ মেরে বিপক্ষের ঘুমটা কেড়ে, ফুটবলা ড্রাইভ মেরে বিপক্ষের ঘুমটা কেড়ে, ঝলসে উঠবো মাঠে দেব জানটাকে লড়িয়ে। বল রে হাল্লা বল, বল রে হাল্লা বল, দুর্গাপুর ক্লাব সমন্বয় ক্রিকেটের পাগল। বল রে হাল্লা বল, বল রে হাল্লা বল, দুর্গাপুর ক্লাব সমন্বয় ক্রিকেটের পাগল। কভার ড্রাইভ স্কোয়ার ড্রাইভ দেখবে জনে জনে, ব্যাট চালিয়ে খেলো রে ভাই মিড অফ আর্মি ডনে। ইন সুইং বাই ইয়র্কার জবাব দিও তার, ইন সুইং বাই ইয়র্কার জবাব দিও তার, নইলে ফিল্ডার রেডি আছে সামনে দু হাত বাড়িয়ে। বল রে হাল্লা বল, বল রে হাল্লা বল, দুর্গাপুর ক্লাব সমন্বয় ক্রিকেটের পাগল। বল রে হাল্লা বল, বল রে হাল্লা বল, शुक्रिया। দুর্গাপুর ক্লাব সমন্বয়। আমি অনুরোধ করবো আমাদের মাঠে আসার জন্য এই মুহূর্তে মিস্টার বিনয় ঝা এবং মিস্টার গণেশ যাদব, দ্য অনার অফ আশিয়ানা। আমি অনুরোধ করবো মিস্টার তাপস রায়, দ্য অনার অফ অ্যাকোয়া রিপল। আজকে যে দুটো দল প্রথম ম্যাচে পার্টিসিপেট করবে তাদের জার্সি স্পন্সর যারা রয়েছেন তাদেরকে আমি অনুরোধ করবো একটু মাঠে চলে আসার জন্য এবং আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন चेक। লাইফ কেয়ার নার্সিং হোমের পক্ষ থেকে মিস্টার পঙ্কজ মুখার্জি মহাশয়, ওনাকেও আসতে অনুরোধ করবো। আর একই সাথে दुर्गापुर बिग बैश 2023 का अब आगाज होने जा रहा है। अभी हम पूरी तैयारी के साथ आपके सामने लेकर आएंगे दुर्गापुर क्लब समन्वय ऑर्गेनाइज दुर्गापुर 70-70 बिग बैश। हेमंत बनियाल इन्होंने ये प्रेजेंट किया है, जो हमारे लीग के डायरेक्टर है बंटी सिंह, परवेज अली, विनय जैन, गणेश यादव जो आशियाना के टी शर्ट स्पॉन्सर है, उसी के साथ पंकज मुखर्जी जेबीएल कांड्रा के ये टी शर्ट स्पॉन्सर और तपस रॉय, इनके साथ अब हम चलेंगे सीधा अपने इस बीच पर जहां पर होगा पहला मुकाबला इस टूर्नामेंट का। धमाका बिग बैश दुर्गापुर में होने जा रहा है इस बार वेस्ट बंगाल में। तो ये हमारे सभी जो मेहमान हैं, अब यहाँ पर खिलाड़ियों के साथ थोड़ी सी बातचीत होगी, उसके बाद होगा टॉस और उसके बाद होगा राष्ट्रगान। राष्ट्रगान के साथ पहला मुकाबला हम आपके सामने लेकर आएंगे इस दुर्गापुर बिग बैश का। अंकुर जी, कैसा लग रहा है दुर्गापुर में इतनी बड़ी टूर्नामेंट हो रही है, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है ये माहौल देख के? जी बहुत ही अच्छा माहौल है और जिस हिसाब से विकेट बना हुआ है मतलब काबिल तारीफ है, और आउटफील्ड बहुत अच्छी है। टेनिस क्रिकेट में बहुत कम ऐसे आउटफील्ड देखने को मिलती है, तो बहुत ही मज़ा आएगा। शुक्रिया। অন্যদিকে আমরা পেয়েছি দ্য ক্যাপ্টেন অফ DJ11। तो कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल और क्या कहना चाहेंगे? माहौल बहुत ही अच्छा लग रहा है, पिच भी बहुत अच्छा और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया है, खेल के मज़ा ही आएगा। तो कड़ी मुकाबला है, एक टक्कर होने वाला है, खेल के दिखाएंगे। तो बिल्कुल होने वाला है।
हेलो हेलो। तो हमारे साथ अब इस दुर्गापुर बिग बैश लीग के लिए जुड़ चुके हमारे इस लीग के डायरेक्टर हेमंत बनियाल जी, जिन्होंने ये लीग आपके सामने रखा है, प्रेजेंटेड बाय हेमंत बनियाल, दुर्गापुर बिग बैश लीग। उनके साथ ही हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके बंटी सिंह, परवेज अली, विनय झा जी, गणेश यादव, पंकज मुखर्जी एंड तपस रॉय। थैंक्स टू ऑल। अब हम यहाँ पर भारत का राष्ट्रगान लेंगे, उसके बाद होगा टॉस दोनों टीमों के कप्तान के बीच में। मैं सभी जो हमारे दर्शक हैं, हमारे मेहमान हैं, इन सभी से मैं गुजारिश करूंगा आपको आपकी जो कैप्स है वो रिमूव करने, सर पर जो आपकी टोपी होगी उसे पहले निकाल दीजिएगा। सबसे एक नम्र निवेदन मैं करता हूँ, भारत का राष्ट्रगान होगा, उसके बाद होगा टॉस दोनों टीमों के कप्तान के बीच में। तो आइए, डीजे ऑल सेट। जब मैं यहाँ से आपको कहूँगा तब आपको राष्ट्रगान प्ले करना है। डीजे, अगर आप रेडी हो तो आप बोल दीजिएगा। एक साथ, सावधान, राष्ट्रगान शुरू कर। भारत माता की जय। थैंक यू। यहाँ पर इंट्रोडक्शन होगा, रिपल टीम के ओनर हमारे साथ तपस रॉय भी जुड़ चुके। तो आइए तपस रॉय, ये पूरा टीम आपके सामने। पिरामिटर फ्रेंड्स जेबीएल कांद्रा टीम हम देख रहे हैं, काफ़ी बड़ी टीम, भारत और भारत के बाहर भी जाके इस टीम ने काफ़ी बढ़िया क्रिकेट खेला है और आज धमाका करने के लिए दुर्गापुर धमाका बिग बैश में दाखिल हो चुकी है। और इसके बाद अनुरोध करेंगे मिस्टर विनय झा एंड मिस्टर गणेश यादव একটু এগিয়ে আসার জন্য এবং খেলোয়াড়দের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য। मिस्टर विनय झा एंड गणेश यादव, आशियाना इस टीम के ये ओनर है, टी शर्ट स्पॉन्सर DJ 11 So all the best is the message for all the players and both the teams. तो अब आइए दोनों टीमों के कप्तान, उसके बाद हमारे अंपायर। पूरे रूल्स की जानकारी हमारे दोनों अंपायर और हमारे लीग के डायरेक्टर हेमंत बनियाल आपको देंगे।
हेलो, हियर वी गो। अब होगा टॉस। हमारे इस लीग के डायरेक्टर हेमंत बनियाल ये करने जा रहे हैं टॉस। हेड्स इज द कॉल अंटिल इट इज। यहाँ पर टॉस हो चुका है। डीजे कोलकाता के कप्तान मेरे साथ जुड़ चुके। पहला मुकाबला आप यहाँ पर खेलने जा रहे हो इस दुर्गापुर बिग बैश लीग में। टॉस आपने जीता है, क्या करोगे इस मुकाबले में? गेंदबाजी करेंगे। क्या लगता है 6 ओवर के मुकाबले में एक कौन सा टारगेट या कौन सा माइंडसेट लेकर उतरोगे आप, और ऐसे कौन से गेंदबाज है जो इस बड़ी टीम को रोकना चाहेगी? हम लोग का रवाडा है, डीजे भैया है, लटादा है, वो लोग सही से रोक पाएंगे और एक टारगेट 70 के अंदर रोकने का ट्राई करेंगे। क्या फीलिंग है आपकी इस प्रतियोगिता के बारे में? कैसा महसूस कर रहे हो जब यहाँ पर आए आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, सोचे नहीं थे इतना अच्छा ग्राउंड है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे खेल रहे हैं, मज़ा आएगा खेल के। पहली बार 10 लाख की प्रतियोगिता हो रही है कोलकाता में, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बेस्ट ऑफ लक इस मुकाबले के लिए। मेरे साथ अंकुर जुड़ चुके हैं। अंकुर, टॉस अगर आपने जीता होता तो आप क्या करते थे? सर ऑब्वियसली हम लोग फील्डिंग करते हैं क्योंकि पहला मैच है और हमको विकेट का आइडिया भी नहीं है, लेकिन सर टॉस मैटर नहीं करता है मेरे लिए। अभी बल्लेबाजी करनी है। क्या ये इनका कहना था कि 70 के अंदर रोकने का प्रयास हम करेंगे आपकी टीम को, और आपके टीम में काफ़ी अच्छे अच्छे बल्लेबाज मुझे नज़र आ रहे हैं, तो आपका क्या माइंडसेट होगा जब आप बल्लेबाजी करने उतरोगे? सर हम कोशिश करेंगे कि 80+ स्कोर करें और हमारी मतलब पूरी बैलेंस टीम है, हम मतलब कितना भी स्कोर करते हैं डिफेंड करने की कोशिश करेंगे उसको। वेस्ट बंगाल की दुर्गापुर सिटी में आप आए हो, मुझे लगता है अभी अभी रसगुल्ला भी खा के आप आए हो। कैसा लग रहा है इस प्रतियोगिता में आकर? तो बहुत ही वन ऑफ द फाइनेस्ट टूर्नामेंट है सर इन माय लाइफ, और दुर्गापुर में ऐसा टूर्नामेंट आयोजित करना हेमंत भैया के बस की बात ही है, और सरोज ने भी काफ़ी मेहनत किया है, सो उनको ऑल द बेस्ट, और उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में इससे भी बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी गई है, 65,000 एंट्री फीस यहाँ पर है इस दुर्गापुर बिग बैश की। उसके बाद आपको 10 लाख का इनाम दिया जा रहा है। सेकेंड प्राइज जो 5 लाख रुपए यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद रॉयल इनफील्ड की एक बुलेट बाइक यहाँ पर दी जा रही है, और इसी के साथ लंच डिनर की जो सुविधा है, जो फैसिलिटी यहाँ पर मुहैया कराई है हेमंत बनियाल जी ने, उनके बारे में आप क्या कहोगे? मतलब जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हेमंत भैया हैं, सब कुछ पॉसिबल है। मतलब आप देखते होंगे कि अगर 10 लाख का टूर्नामेंट होता है तो उसमें 1 लाख रुपए एंट्री फीस रहती है, उसके बाद फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती भी नहीं है खाने पीने को। तो हेमंत भैया हैं तो ही मतलब तो ही पॉसिबल है कि इतनी फैसिलिटीज़ ऑल प्लेयर्स के बारे में सोच रहे हैं वो। जी हाँ, थैंक यू। ये थे अंकुर सिंह। यहाँ पर टॉस हो चुका है। दुर्गापुर बिग बैश लीग का ये पहला मुकाबला आपके सामने अब होने जा रहा है। तो यहाँ पर टॉस हो चुका है। हेलो, दुर्गापुर धमाका बिग बैश में आप सभी का स्वागत। दुर्गापुर क्लब समन्वय ऑर्गेनाइज ये टूर्नामेंट, और उसके बाद अगर देखा जाए तो जिन्होंने ये प्रेजेंट किया आपके सामने टूर्नामेंट, हेमंत बनियाल जी। पहला मुकाबला हम आपके सामने लेकर आएंगे पिरामिडर फ्रेंड्स जेबीएल कांड्रा बनाम डीजे 11 कोलकाता। इन दो टीमों के बीच में ये टॉस अभी अभी हो चुका है। डीजे 11 कोलकाता टीम के कप्तान डीजे ने ये टॉस जीता है, और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। सुमंदा, पहली बार 10 लाख की प्रतियोगिता यहाँ पर दुर्गापुर में हो रही है, तो आप तो यहाँ पर हर एक टूर्नामेंट में नजर आते हो, अच्छी कमेंट्री भी आप करते हो। अभी अभी कोलकाता टूर से आप सीधे वेस्ट बंगाल की दुर्गापुर में आए हो, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? এটা আমাদের কাছেও একটা বড় পাওনা। পুরো বেঙ্গল ওয়েট করছিল এই ধরনের একটা টুর্নামেন্টের জন্য। অনেক দিন ধরে আলোচনা হচ্ছিল বেঙ্গলের বুকেও যদি বিগ ব্যাশ হতে পারে, এবং অ্যাট লাস্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি এই রকমের একটা টুর্নামেন্ট আমাদের মাটিতেও, বেঙ্গলের মাটিতেও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তো আমরা প্রত্যেকে এক্সাইটেড এই টুর্নামেন্টকে এনজয় করার জন্য।
जरूर। कुणाल जी, वेस्ट बंगाल की टीम है, वेस्ट बंगाल के खिलाड़ी, इनको हम महाराष्ट्र में, गल्फ कंट्रीज में या दिल्ली में, गुजरात में सब जगह खेलते हुए नजर आते हैं, मगर पहली बार ऐसा होगा वेस्ट बंगाल में क्रिकेट कमेंट्री करने का भी मौका मिला है। और एक ऐसी बड़ी प्रतियोगिता जो स्टील सिटी दुर्गापुर में खेली जा रही है, जहां 10 लाख की इनामी राशि भी है और पूरे भारतवर्ष से आए हुए टेनिस बॉल क्रिकेट के खिलाड़ी, तो मजा आएगा अगले 4 दिन, क्योंकि एक बड़ी प्रतियोगिता इस दुर्गापुर के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में खेली जाएगी। अब ज़्यादा देरी नहीं है इस मुकाबले को आगाज़ करने के लिए, क्योंकि हमारे काफ़ी दर्शक 70-70 के माध्यम से जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल पर। 70-70 स्पोर्ट्स पर ये मुकाबले 13 से लेकर 16 तारीख तक लाइव दिखाए जाएंगे आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप, YouTube चैनल पर। आप ज़रूर देखिएगा 70-70 स्पोर्ट्स इस YouTube चैनल पर। तो आइए आप चलते सीधे कॉमेंट्री बॉक्स में। इट्स ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स। थैंक यू। थैंक यू सर। सबसे पहले आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं यासीन मर्चेंट, मैन फ्रॉम अलीबाग, रायगढ़, महाराष्ट्र, तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल धमाका बिग बैश 2023 ऑर्गेनाइज बाय दुर्गापुर क्लब समन्वय, प्रेजेंट बाय हेमंत बनियाल सर। प्रतियोगिता के स्पॉन्सर हैं यूनाइटेड कोल करियर, जय मां चंडी ट्रांसपोर्ट, नीलकंठ माइनिंग, विदिशा निकेतन, ज्वेलरी गार्डन, आलम भाई चिकन, दुर्गापुर फ्रेट टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, दे ग्रुप, रेडियो पार्टनर रेड FM 93.5, इवेंट पार्टनर यूफोरिया मैनेजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर 70-70 स्पोर्ट्स तारिफ भाई सैयद। हमारे साथ जुड़े हैं कुणाल दाते सर और हमारे साथ जुड़े हैं चंदू शेट्टे सर, मैं खुद यासीन मर्चेंट और मेरे साथ मुन्ना सर। उसी के साथ साथ बंगाल के भी एक नामचीन टूर्नामेंट के लिए 2 कमेंटेटर हमसे जुड़े हैं, सामंता सर और उसी के साथ अफाकुल। स्कोरर का काम संभालेंगे मनोज भाई, ऑनलाइन स्कोरर का काम देखने वाले हैं अरुणव दास, ऑनलाइन स्कोरर यश मोहिते, 70-70 लाइव कवरेज के सारे टेक्नीशियंस की टीम ओमकार, दीपेश, अश्विन, सिद्धांत, ऋतुज कीर और सम्माननीय संदीप कीर उर्फ डॉन, विशाल, जग्गू और अनिकेत। उसी के साथ साथ डीजे मास्टर हमसे जुड़े हैं, डीजे मास्टर फिरोज। और इस प्रतियोगिता के लिए अंपायर की भूमिका में हम देखेंगे शुभ मंडल, राजा मुखर्जी सर, रणजीत पारीदा सर, गोपाल शॉ सर। और इस टूर्नामेंट के लिए जो गेंदों का इस्तेमाल किया जाएगा वो गेंदें हैं फुलटॉस ब्रांड की।
फिर से एक बार आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं यासीन मर्चेंट मैन फ्रॉम अलीबाग रायगढ़ महाराष्ट्र से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। पहला मैच हम देख जा रहे हैं। पहला मैच आपके सामने आ रहा है डीजे 11 कोलकाता बनाम पिरामिटर फ्रेंड्स JBL कांद्रा। दोनों भी टीमें से मेरी गुजारिश है कि आपका 12वां खिलाड़ी समालोचन कक्ष में होना बहुत ही ज़रूरी है। आपका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे होना बहुत ही ज़रूरी है। दोनों भी कैप्टन से मेरी गुजारिश है कि आपका 12वां खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में जल्द से जल्द भेजें। डीजे 11 कोलकाता टीम के कैप्टन ने टॉस जीता और सबसे पहले यहाँ पे फील्डिंग करने का फैसला किया है और दावत दी है पिरामिटर फ्रेंड्स JBL कांद्रा को बल्लेबाजी करने के लिए। कुछ ही देर में यहाँ पे मैच शुरू होने जा रहा है। तमाम क्रिकेट के दीवाने बहुत ही उत्सुक है इस प्रतियोगिता को लेकर, इस मैच को लेकर। बहुत ही खूबसूरत ये माहौल, शानदार वातावरण और उसी के साथ ये लाजवाब मैदान और ये कमाल का पिच यहाँ पे मुहैया करवाया है दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। धमाका बिग बैश 2023 ऑर्गेनाइज्ड बाय दुर्गापुर क्लब समन्वय, प्रेजेंट बाय हेमंत बनियाल सर। पूरी टूर्नामेंट आप YouTube चैनल से देख सकते हो। ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर 7070 स्पोर्ट्स, तारिफ भाई सैयद। सलामी बल्लेबाज के रूप में हम देख सकते हैं दो खिलाड़ी मैदान में शिरकत कर चुके हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज सुनील साउरी और उनके साथी बल्लेबाज कृष्णा सातपुते। 12th मैन डीजे 11 कोलकाता। मैं फिर से एक बार आपसे गुजारिश करता हूं कि आपका 12th मैन 12वां खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भेजें। ट्वेल्थ मैन प्लीज। डीजी कोलकाता सर 1 मिनट रुकिए। 12वां खिलाड़ी अभी तक यहां पे नहीं आया है।
तो चलिए दोस्तों, मैच शुरू होने जा रहा है। फिर से एक बार मैं यासीर मर्चेंट आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। पहला ओवर लेके आए हैं विजय। राइट आर्म राउंड विकेट। पहली गेंद हाफ ट्रैकर थी, उसे हुक किया है। गेंद लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। यह पहला चौका आता हुआ हाफ ट्रैकर गेंद थी और बैकफुट पर जाकर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया बल्लेबाज सुनील चावरी ने और उसे मात्र दिशा दी थी। गेंद लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। ये पहला चौका। बहुत ही शानदार शुरुआत, बहुत ही खूबसूरत यहां पे शुरुआत हो रही है। वीरेंद्र सहवाग की याद यहां पे ताज़ा होती हुई, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग ने पहली गेंद पर 2011 के विश्व चषक में तकरीबन 5 मरतबा इस तरह से शुरुआत की थी। दूसरी गेंद देखिए, गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आती हुई गेंद को ढीले हाथों से खेल दिया था शॉर्ट कवर की दिशा में। वहां पे फील्डर तैनात थे, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। फिर से एक बार विजय अपने बॉलिंग मार्ग पे जाते हुए, देखिए किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजाई गई है। 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद है। बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ और उसी के साथ एक मिड ऑन। जी हाँ, इस मरतबा बहुत ही बढ़िया गेंद थी। गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रही, थोड़ी सी अंदर की तरफ आती हुई गेंद को फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। फिर से एक बार यहाँ पे बिंदी गेंद। बहुत ही बढ़िया वापसी, शानदार कमबैक यहाँ पे विजय द्वारा देखने को मिला। 30 गज के दायरे के बाहर डीप स्क्वायर लेग हमें नजर आता हुआ। उसी के साथ साथ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में एक फील्डर तैनात है। बहुत ही अच्छी विजय द्वारा। फिर से एक बार विजय। जी हाँ, हाफ ट्रैकर गेंद टप्पा खाने के बाद कंधे की ऊंचाई तक उठी, उसे फिर से एक बार हुक करने का प्रयास था बल्लेबाज सुनील चावरी का, मगर गेंद और बल्ले की फिर से एक बार कोई मुलाकात नहीं थी। लाजवाब गेंदबाजी किस तरह से वापसी होती है, इसका एक उत्तम उदाहरण यहाँ पे पेश किया है गेंदबाज विजय ने। हालांकि पहली गेंद पर चौके से स्वागत किया था, इस्तकबाल किया था, मगर उसके बाद लगातार 3 गेंदें यहाँ पे बिंदी की है। इस मरतबा फिर से एक बार पुल कर दिया है। कारपेट के सहारे गेंद शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली, मगर जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 1 रन लेने का। दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले। 1 रन मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 5 रन, बिना कोई विकेट, बिना कोई नुकसान। पहला ओवर यहाँ पे प्रगति पथ पर। पहली मर्तबा हम देख सकते हैं कृष्णा सातपुते स्ट्राइकिंग एंड पर। कृष्णा के लिए एक डीप मिड विकेट तैनात किया गया है, उसी के साथ एक डीप पॉइंट में फील्डर तैनात है, क्योंकि यहाँ पे 30 गज का दायरा मौजूद। विजय ने पहले ओवर में काफ़ी प्रभावित किया है। अब तक मात्र 5 रन खर्च किए हैं। 30 गज के दायरे के अंदर गेंदबाजी करना अपने आप एक बहुत बड़ी बात मैं कहूँगा। स्लोवर 1 गेंद, ओवर पिच थी, बहुत ही खूबसूरती के साथ बैट और पैड को साथ मिलाकर बॉलर के सर के ऊपर से खेला। गेंद दर्शक दीर्घा में सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, शानदार ये छक्का। और देखते देखते यहाँ पे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 11 रन। मेरे साथ यहाँ पे कुणाल दाते सर जुड़ गए हैं। देखिए कुणाल सर, यहाँ पे पहले ओवर में हालांकि पहली गेंद पर चौके के साथ शुरुआत की थी, मगर लगातार फिर से एक बार हमें बिंदी गेंदें देखने को मिली, मगर अंतिम गेंद पर छक्के से फिनिश किया था। किस तरह से देखते हैं इस टूर्नामेंट को और इस मैच को?
पावर प्ले का पहला ओवर था। पहले ओवर में काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी हुई, खास करके अगर देखा जाए तो आगाज पारी का बेहतरीन रहा था। पहली गेंद पर हुक शॉट लगाया बल्लेबाज ने, सुनील चावरी ने चौका बटोरा। उसके बाद आखिरी गेंद पर एक लंबा छक्का उड़ा दिया बल्लेबाज कृष्णा सातपुते ने। तो दो जो प्रारंभिक बल्लेबाज है उनके बल्ले से अब रन आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन अब फील्ड रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो हम खिलाड़ी देख रहे 30 यार्ड दायरे के बाहर बाउंड्री लाइन पर यहाँ पर तैनात कर दिए अब कप्तान ने। स्क्वायर लेग, मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है। इसी के साथ डीप एक्स्ट्रा कवर, स्वीपर कवर के बीच में एक खिलाड़ी को रखा गया। तो अब ये दूसरा ओवर पेविलियन छोर से होगा। यहाँ पर कमबैक करना होगा डीजे कोलकाता को, क्योंकि यहाँ पर विकेट की तलाश होनी जरूरी होगी, क्योंकि पहले ओवर में थोड़े से हावी हो चुके बल्लेबाज सुनील चावरी और उनके साथी खिलाड़ी कृष्णा सातपुते। दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज लता। जी हाँ, इसमें तब स्वीट शीट खेलने की कोशिश, मगर गेंद ने बल्ले का टॉप एज दिया और शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में एक आसान सा कैच, और ये पहला झटका लगता हुआ सुनील चावरी के रूप में। थर्ड अंपायर को रेफर किया गया है। थर्ड अंपायर हमारे तो यह आता हुआ दुर्गापुर बिग बैश चौका।
लता ने पहली गेंद पर सुनील सावरी को चलता किया था, मगर उसके बाद यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फिर से एक बार रनों की संख्या आकार लेती हुई दिखाई दे रही है। कृष्णा के बल्ले से अभी भी एक बहुत ही बेहतरीन कवर ट्राई हमें देखने को मिला। इस मर्तबा फॉलिंग स्वीप करने की कोशिश थी, लॉन्ग लेग पर उस गेंद को खेलने का प्रयास था, मगर गेंद और बिल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी। फिर से एक बार यहाँ पे बिंदी गेंद आती हुई। कृष्णा के बारे में सर क्या कहेंगे? इस तरह से बहुत सारे शॉट वो हम अक्सर खेला करते हैं। उनके बारे में क्या कहना, ये उनका फेवरेट स्ट्रोक है, लेकिन इस बार अच्छी लेग कटर का प्रयास किया था गेंदबाज लता ने, अच्छी लेग कटर थी। लता की अगली गेंद इस मर्तबा डांसिंग डाउन द विकेट, आगे आकर उस गेंद के पिच तक पहुंचे थे, उस गेंद को कारपेट के सहारे खेल दिया था लॉन्ग ऑन की दिशा में, मगर वहां पे फील्डर थे। इस मर्तबा गैप ढूंढने में कामयाबी नहीं, और इस वजह से बल्लेबाज कृष्णा सातपुते को एक ही रन पर यहाँ पे संतोष करना पड़ेगा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, रनों की संख्या हो चुकी है 17 रन 17 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट, और इसी के साथ यहाँ पे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। जी हाँ, 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है सर। 17 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 8.50 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। क्या सर ये काफी हो सकते हैं? पावर प्ले के बाद अच्छी गेंदबाजी हुई लता द्वारा, पहली गेंद पर विकेट मिली उनके इस ओवर में। उसके बाद एक चौका बटोरा था बल्लेबाज कृष्णा ने, स्क्वायर ड्राइव यहाँ पर दिखाया था जब गेंद कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। जबकि आपने मुझे पूछा है कि क्या ये स्कोर अच्छा होगा, जब अंकुर से मैंने पूछा था कि आप बल्लेबाजी आपको करनी है, आपके टीम को यहाँ पर बल्लेबाजी करनी है, तो क्या माइंडसेट लेकर आप उतरोगे, उनका कहना था कि पहला मैच है, विकेट किसी ने देखा नहीं है, तो शायद 60-70 तक जाने का प्रयास हमारी टीम का होगा। और उसी अंदाज में अगर देखा जाए 6 ओवरों के मुकाबले में अच्छी शुरुआत तो मैं कहूँगा, लेकिन एक विकेट यहाँ पर मिली है गेंदबाजी करने वाली टीम DJ11 कोलकाता को, तो उनका भी अच्छा पलटवार यहाँ पर जरूर होगा। पहले ओवर में 11 रन आए थे, दूसरे ओवर में लता ने 6 रन मात्र खर्च किए हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, नबीतुली गेंदबाजी यहाँ पे की है। उसी के साथ और एक सफलता अर्जित की है। तीसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं। और पहली गेंद पर फिर से एक बार यहाँ पे सफलता प्राप्त होती हुई कृष्णा सातपुते बोल्ड आउट होकर मैदान से बाहर आते हुए देखिए निराशा चेहरे पे उनसे साफ झलक रही है। रबाडा गेंदबाजी करने के लिए आए। जब कप्तान से मैंने पूछा था आपके टीम में ऐसे कौन से गेंदबाज है जो विरोधी टीम के बल्लेबाजों को रोकेंगे, तो उन्होंने कहा था रबाडा हमारे पास है। लेकिन विकेट मिलने के बाद क्या सेलिब्रेशन यहां पर किया है रबाडा ने, ये देखिए आपके स्क्रीन पर उनका सेलिब्रेशन, क्या बेहतरीन टेलीकास्ट। और ये देखिए सेलिब्रेशन, पहली विकेट जब मिली, वेस्ट इंडीज के गेंदबाज हमेशा से ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं अपनी विकेट को, लेकिन इस बार रबाडा विकेट को सेलिब्रेट करते हुए बल्लेबाज कृष्णा सातपुते के पारी का खात्मा। ये बड़ी विकेट गेंदबाजी करने वाली टीम DJ11 कोलकाता के लिए। ये देखिए एक्शन रिप्ले, यॉर्कर थी, सटीक यॉर्कर, बल्ले और पैर के बीच में से जाकर विकेटों से जाकर टकराई, और ये बड़ी विकेट मिलती हुई गेंदबाज रबाडा के खाते में। रबाडा फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर। देखिए सर, लता ने भी पहले अपने निजी पहले ओवर में पहली गेंद पर एक सफलता अर्जित की थी, और तीसरे ओवर में भी रबाडा ने पहली गेंद पर अपने निजी पहले ओवर में सफलता हासिल की है, और एक बड़ा विकेट चटकाया है कृष्णा सातपुते के रूप में। कृष्णा सातपुते आउट होने के बाद नए बल्लेबाज गोलू गाजियाबादी, बाएं हाथ के बल्लेबाज गोलू गाजियाबादी ने अंपायर से गार्ड लिया, मुआयना किया फील्डिंग का, अब खेलने के लिए तैयार है। पहली गेंद पर अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश थी, मगर गोल्डन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ तकरीबन एक हाथ घूमी थी। गेंद और बल्ले की फिर से एक बार कोई मुलाकात नहीं, सीधा शरीर से जाके गेंद टकराई। मगर देखिए सर, पहली गेंद का सामना कर रहे थे, और इस तरह का जो शॉट उन्होंने खेला कितना सही होगा।
जब दूर वाली छोर एंड से गेंदबाजी करने आए रबाडा, रिदम देखिए, गेंद को रिलीज जब करते क्या अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर नजर आती हुई। पहली गेंद पर विकेट मिली, दूसरी गेंद बिंदी गेंद करते हुए रबाडा। जी हाँ, जोरदार अपील, शायद कॉट बिहाइंड विकेट का अपील है, मगर अंपायर जी टच से मस्त नहीं हुए। अंपायर जी के ऊपर इस अपील का कोई असर नहीं है, मगर बहुत ही बढ़िया गेंद थी, कमाल की गेंद थी, शानदार गेंद थी। अब तक रबाडा ने एक भी रन खर्च नहीं किया है, इनफैक्ट एक विकेट यहाँ पे हासिल किया है। लाजवाब रीदन में सर। अच्छा एक्शन है रबाडा का लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए। अगर देखा जाए जो नेचुरल लेग ब्रेक वो कर सकते हैं, वो अंदर आने वाली गेंद है, लेकिन ये गेंद थोड़ा सा बाहर रखने का प्रयास था बल्लेबाज लेफ्ट हैंडेड गोलू गाजियाबादी के लिए। पूरी तरह से गलत स्ट्रोक का चयन किया इस बार गोलू गाजियाबादी ने, लेकिन अंपायर की तरफ यहाँ पर देखा था, अपील यहाँ पर हुई थी, लेकिन पूरी तरह से खारिज कर दिया इस अपील को अंपायर ने। अच्छी गेंदबाजी चलती हुई ओवर नंबर 3 में रबाडा द्वारा लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से। जी हाँ, इस मरतबा फुल टॉस गेंद थी, मगर उसे ड्राइव किया था बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, उस गेंद को फील्ड करने की कोशिश मगर नाकाम रही। कवर के फील्डर ने उस गेंद का पीछा किया, उस गेंद तक पहुंचे, मगर तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था एक रन लेने का। इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 18 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर, 6 ओवर का ये मुकाबला होगा। अभी अभी जो क्रिकेट के दीवाने आए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं जरूर बताना चाहूंगा, DJ11 कोलकाता बनाम पिरामिड फ्रेंड्स JBL कांद्रा, इन दोनों टीमों के बीच ये संघर्ष जारी है। हालांकि टॉस जीता था DJ11 कोलकाता टीम ने, और सबसे पहले फील्डिंग करने का यहाँ पे फैसला किया था। इस मरतबा सामने पड़ी हुई गेंद थी, उसे उछाल कर खेला है बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह सीधा, ये छक्का। सीधे बल्ले से उछाल दिया इस गेंद को ओमकार देसाई द्वारा। क्या बेहतरीन स्ट्रोक था, ये आता हुआ इस ओवर का पहला छक्का। ओमकार देसाई इस मरतबा देखिए, इसे कहते हैं मेरिट के साथ खेलना। इस मरतबा फिर से एक बार गेंद गुडलिन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जा रही थी, अर्थात क्रिकेट की परिभाषा में अगर कहा जाए तो लेग कटर गेंद थी, मगर उसे लेट कट कर दिया था और शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में उसे ढकेला था, मगर वहां पे गेंद फील्ड होती हुई नजर आई और इस बीच ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। पहले ओवर में 11 रन आए थे, दूसरे ओवर में मात्र 6 रन खर्च किए थे और इस ओवर में रबाडा ने 7 रन खर्च किए हैं। कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। देखिए सर, अगर 3 ओवर में 24 रन लग चुके हैं तो प्रोजेक्टेड स्कोर यहाँ पे हमें 48 नजर आ रहा है, मगर 48 रन इस विकेट और इस मैदान को मद्देनजर काफी नहीं होंगे सर। जी बिल्कुल सही बात आपने छेड़ी है। जब 50 मीटर की बाउंड्री लाइन होती है, कोलकाता में अगर देखा जाए तो छोटे छोटे ग्राउंड्स हमें नज़र आते हैं, लेकिन ये ग्राउंड की अगर सीमा रेखा है नापी जाए तो 50 मीटर की बाउंड्री लाइन है। मैं कहूँगा यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट करना होगा बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। एक लंबे लंबे छक्के चौके यहाँ पर जड़ने होंगे DJ11 कोलकाता के खिलाफ, लेकिन गेंदबाजी काफ़ी अच्छी हुई तीनों ओवर में। पहले ओवर में गेंदबाज बीजे, सेकंड ओवर में लता, थर्ड ओवर में रबाडा। कसी हुई गेंदबाजी उनके द्वारा हुई है इस 3 ओवरों के खेलों में। 24 रन स्कोर कार्ड पर इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, लता आए हैं फिर से एक बार अपना निजी दूसरा ओवर लेके आया है टीम की तरफ से। चौथा ओवर इस मरतबा उछाल कर खेला था उसे, हवा में गेंद जरूर थी मगर शॉट मिड विकेट खाली था। डीप मिड विकेट के फील्डर जब तक उस गेंद तक पहुंचते, फिर से एक बार दोनों भी बल्लेबाजों को यहाँ पे मौका। हालांकि 1 रन तो आसानी के साथ मुकम्मल हो चुका था। ओमकार देसाई दूसरा रन लेना चाहते थे मगर नॉस्ट्राइक के एंड के बल्लेबाज हालांकि इंटरेस्टेड नहीं थे। इस बीच 1 रन यहाँ पे आता हुआ, इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 25 रन। लता ने पहले ओवर में काफी प्रभावित किया था सर। देखिए पहले ओवर में मात्र उन्होंने 6 रन खर्च किए थे और इस लिमिटेड ओवर में अर्थात 6 ओवर के मैच में 6 रन खर्च करना बहुत ही बड़ी बात होती है। इस बीच फिर से एक बार लता दौड़ पड़े, ओवर पिच गेंद सामने पड़ी हुई थी, हाफ वाली बनाकर उसे फिर से एक बार हवा के रास्ते भेज दिया है दर्शक। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 31 पर। 31
फॉलोस ऑफ 2 विकेट्स। फिर से एक बार लता। आहा, शानदार, लाजवाब, यहाँ पे एक बाउंसर हमें देखने को मिला। काफी प्रभावित करने वाली गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी, अनुशासित गेंदबाजी इसे कहते हैं। इसके पहले जिस अंदाज के साथ बल्लेबाजी करते हुए एक छक्का जड़ा था, उसका ये जवाब था सर। क्या कमाल का ये बाउंसर था, क्या कहोगे इस बाउंसर के बारे में? जी जी, हम देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कैच लपकने में कामयाब हुए और ओमकार देसाई मैदान से बाहर आते हुए ये लगता हुआ तीसरा झटका। ओमकार देसाई बहुत ही अच्छी तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे सर, और इस मर्तबा देखिए यहाँ पे आउट होने के बाद अब थोड़ा सा फिर से एक बार संकट यहाँ पे गिरता हुआ। जी हाँ, इस मरतबा गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद नीची रही और उसे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश थी, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। रनों की संख्या यहाँ पे रुक चुकी है, 31 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर लता द्वारा, जबकि देखा जाए तो ओमकार देसाई ने उनके खिलाफ एक लंबा छक्का लगाया था सामने की तरफ, लेकिन उसके बाद क्या पलटवार किया है लता ने। लेग कटर का काफी बढ़िया प्रयास किया, कंधों का काफी बेहतरीन इस्तेमाल होता हुआ इस ओवर में जब पटकी हुई गेंदबाजी उन्होंने की ओमकार देसाई के खिलाफ। जी हाँ, यहाँ पे फिर से एक बार बल्लेबाज बंटी को जो प्रभावित किया है। आउटसाइड थी, ऑफ स्टंप गेंद जरूर थी, मगर ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दी सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, और इसी के साथ यहाँ पे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। चार ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन सर, 4 ओवर में 31 रन हो चुके हैं। अभी भी दो ओवर यहाँ पे आने बाकी है। मैं लता की प्रशंसा करूंगा, जबकि 4 ओवरों में 2 ओवर उन्होंने डाले हैं इस मुकाबले में, महज 13 रन उन्होंने खर्चे, उसके साथ 2 विकेट उनके खाते में। जबकि पारी का पहला ओवर बीजे ने किया था, जो गेंदबाज पावर प्ले में करने आए थे। पहले ओवर में रन आए थे 11, पहले ओवर में 11 रन आए थे, विकेट नहीं मिला था बीजे को, लेकिन उसके बाद लता ने काफी बेहतरीन गेंदबाजी की। रबाडा के खाते में विकेट था, कृष्णा सात यॉर्कर के तहत वो विकेट उन्हें प्राप्त हुआ था। तो आप देख रहे हो दुर्गापुर बिग बैश जो प्रेजेंट किया है हेमंत बनियाल जी ने आपके सामने 10 लाख रुपए का पहला इनाम इस प्रतियोगिता में दिया जाएगा। सेकंड प्राइज होगा इस प्रतियोगिता का 5 लाख। 16 टीमें यहां पर खेलते नजर आएगी। ये पहला दिन आपके सामने चलता हुआ ग्रुप ए के मुकाबले, यानी कि 4 टीमें आज यहां पर खेलते नजर आएगी, उसका ये पहला मुकाबला चलता हुआ। 5 मुकाबले आज होने जा रहे, उसमें से ये पहला मुकाबला आपके सामने चलता हुआ। टीम डीजे 11 कोलकाता बनाम पिरामिड फ्रेंड्स जेबीएल कांद्रा के बीच में। हाँ, फिर से एक बार जोरदार यहाँ पे अपील देखने को मिला, और क्राउड से और उसी के साथ डगआउट से भी जोर शोर की आवाज आ रही है। मगर सर, सही मायनों में एक यहाँ पे चीज नोटिस करने वाली है। पहले मैच के लिए यहाँ पे क्रिकेट के दीवाने देखिए इस मैदान के बाहर बहुत सारी तादाद में जमा हुए हैं, उनके बारे में क्या कहोगे? किसने सोचा था कि इतने दर्शक पहले दिन में पहले मुकाबले में आएंगे। ये देखिए दर्शकों से भरा हुआ ग्राउंड हमें नजर आता हुआ, दुर्गापुर क्लब का ये ग्राउंड, और काफी बेहतरीन ये मंजर रहा है अब तक। पहले मुकाबले में इतने भारी तादाद में दर्शक आ चुके हैं।
हवा में गेंद और उस कैच को लपकने की पुरजोर कोशिश तो की, मगर आखिर उनके हाथों से गेंद छिटक गई। एक जीवन दान यहाँ पे मिला ऊपर वाले का साथ, और इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिए हैं। 34 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं सर। जी हाँ, जहाँ पर एक कैच ड्रॉप होता हुआ बल्लेबाज बंटी पटेल का। फिर से एक बार रबाड़ा की बहुत ही खूबसूरत गेंद विकेट के ऊपर। सर हमने देखा कुछ गेंदे यहाँ पे सर उछल रही है, तो कुछ गेंदे टप्पा खाने के बाद नीचे रही है। कुछ ऐसे स्पॉट जरूर है विकेट के ऊपर। जी हाँ, इस पर दबा फिर से एक बार ओवर पिच गेंद थी, उसे कारपेट के सहारे खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, मगर वहां पे बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। 1 रन यहाँ पे मिलेगा। एक खासियत रही है इस गेंदबाज की, स्पीड में वेरिएशन हमें नजर आता हुआ, और उसके बाद अगर देखा जाए तो लेंथ में काफ़ी बड़ा यहाँ पर बदलाव उन्होंने किया है। जब कृष्णा खेल रहे थे तो थोड़ा सा यॉर्कर लेंथ पर गेंदबाजी की, जब अन्य बल्लेबाज उनके सामने आए तो थोड़ा सा लेंथ में खिंचाव हमें नजर दे यहाँ पर आता हुआ। तो अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में रबाड़ा द्वारा। यहाँ पर एक कैच ड्रॉप हुआ था बल्लेबाज बंटी पटेल का, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो इस ओवर में महज 4 रन आए एक लेग बाइज के तहत। स्ट्राइकिंग एंड पर गोलू ने इस पर दबा, बहुत ही शानदार पुल यहाँ पे उनके बल्ले से हमें देखने को मिला। गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया था गोलू गाजियाबादी ने, लेकिन यह गेंद के बाउंस पर एक नज़र डालिए। जब वहां पर खिलाड़ी थे उनके सर के ऊपर से गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। यह आता हुआ दुर्गापुर बिग बैश 4 रन। 39 रन ऑन द स्कोर कार्ड। 5वां ओवर यहाँ पे प्रगति पर फिर से एक बार उछाल कर खेला है। किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, वहां के फील्डर उस गेंद को मात्र निराशा से देखते रहे। गेंद सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक बार दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। पहले मुकाबले में क्या दर्शक, जहां पर हमारी नजर जा रही है, हमारी कैमरा की लेंस जा रही है, वहां पर दर्शक और दर्शक यहां पर नजर आते हुए। लेकिन इस 4 दिनों में एंटरटेनमेंट काफ़ी होगा क्रिकेट के तौर पर। और पहला मुकाबले में अगर देखा जाए तो फिलहाल मैं कहूँगा गोलू गाजियाबादी का बल्ला चलता हुआ। मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन स्ट्रोक खेले उन्होंने गेंदबाज राबाडा के खिलाफ, जबकि पटकी हुई गेंदें की इस ओवर में राबाडा ने। लेंस से थोड़े से चूके यहाँ पर राबाडा, लेकिन गोलू गाजियाबादी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए नजर आते। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल धमाका बीच बिग बैश 2023 यहाँ पे जारी है। ऑर्गेनाइज बाय दुर्गापुर क्लब समन्वय, प्रेजेंट बाय हेमंत बनियाल सर। अब अंतिम ओवर है सर। नए गेंदबाज आए हैं विश्वजीत सिंह, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, फिर से एक बार उछाल कर खेला है। गेंद आसमान में, लंबाई भी ज्यादा है और उसी के साथ ऊंचाई भी ज्यादा। गेंद फिर से एक बार दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए।
जरूर खेला है मगर ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम और एक कमाल का कैच अपनी बाई और उन्होंने गोता लगाया और अंपायर जी की उंगलियां आसमान में बुलंद और इसी के साथ और एक बल्लेबाज बंटी के रूप में मैदान से बाहर। ये कैच ऑफ द मैच और कैच ऑफ द इवनिंग भी यहाँ पर कहा जा सकता है क्योंकि वहां पर थे डीप स्क्वायर लेग की तरफ राबाडा और ये देखिए राबाडा द्वारा गोता लगाया उन्होंने और यहाँ पर बंटी पटेल को अब जाना होगा डगआउट की ओर। ये बड़ा झटका लगता हुआ टीम पिरामिड फ्रेंड्स जेबीएल एंड एएनएस बॉयज कांद्रा को। और सर देखिए ये पूरी प्रतियोगिता 70 चैनल के जरिए से YouTube के जरिए से आप देख सकते हो। ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर 70 स्पोर्ट्स तारिक भाई सैयद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और इस मैच का लुत्फ उठाए, आनंद उठाए। इस बीच लगता हुआ ये चौथा झटका नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं विश्वजीत ठाकुर। और गेंदबाजी की जिम्मेदारी भी विश्वजीत के ऊपर। विश्वजीत हम देख सकते हैं कि अंपायर से गार्ड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे पूरी तरीके से जो फील्डर है वो सीमा रेखा के नजदीक तैनात किए हैं। फील्डिंग पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है मगर अब अंतिम ओवर में ज्यादा से ज्यादा बड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश होगी, यही मानसिकता होगी। आहा, विश्वजीत ने फिर से एक बार कमाल का पेस यहाँ पे जनरेट किया था। बल्लेबाज अंपायर के ऊपर कटाक्ष डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, आंखों आंखों में इशारा यहाँ पे करते हुए, अपने बॉडी लैंग्वेज से बताते हुए, मगर अंपायर जी के ऊपर उसका कोई शायद असर नहीं है। अंपायर जी बल्लेबाजी करने वाली टीम ने यहाँ पे डीआरएस दिया है। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि यहाँ क्या ये गेंद वाइड थी। मगर मैं सारे क्रिकेट के दीवानों की जानकारी के लिए फिर से एक बार बताना चाहूंगा, रनों की संख्या हो चुकी है 51 रन। 51 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 4 विकेटों के नुकसान पर और ये छठा ओवर जारी है। 6 ओवर का ये मुकाबला, अंतिम ओवर प्रगति पर। सर क्या कहोगे, अभी भी यहाँ पे बड़े स्ट्रोक देखने को नहीं मिल रहे हैं क्योंकि अच्छी गेंदबाजी हुई है, कसावट भरी गेंदबाजी हुई, खास करके लता द्वारा, रबाड़ा द्वारा विकेट रेगुलर इंटरवल में खोए बल्लेबाजी करने वाली टीम पिरामिड फ्रेंड्स जेबीएल एंड एएनएस बॉयज कांद्रा ने। तो इस गेंदबाजी के तहत अगर देखा जाए तो जो टारगेट मन में बनाकर चले थे उनके टीम के कप्तान अंकुर सिंह, 50 रन तो बना लिए। अगर इस आखिरी 3 गेंदों पर अगर एक लंबा छक्का आता है तो शायद अगर ये वाइड गेंद होती है तो शायद 2 ही गेंद हुई है और अगर ये वाइड गेंद नहीं है तो शायद 3 गेंदें यहाँ से शेष होगी। तो लीगल डिलीवरी यहाँ पर अंपायर द्वारा। तो इस 3 गेंद पर अगर एक छक्का या चौका अगर आता है तो एक अच्छा टोटल यहाँ पर सेट करते नजर आएगी पिरामिड फ्रेंड्स जेबीएल कांद्रा। जी हाँ सर, आपने सही कहा, मगर इस मर्तबा देखिए किस तरह से तकदीर का चौका, मैं कहूंगा संजीवनी चौका यहाँ पे आता हुआ। गेंद लॉन्ग स्टॉप सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बाय का इशारा इस बार अंपायर द्वारा। पूरी तरह से अगर देखा जाए तो ऑन साइड में खेलने का प्रयास था बल्लेबाज विश्वजीत ठाकुर द्वारा, वो बीट हुए। उसके बाद विकेट कीपर, उनके पीछे खिलाड़ी, तीनों को बीट करके गेंद सीधी चली गई लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री लाइन के बाहर। यह था दुर्गापुर बिग बैश लीग 4 22 के तौर पर 4 रनों के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब 55। अभी भी 2 गेंदें
बाकी है जी हाँ, इस मर्तबा फिर से एक बार पैर पकड़कर गेंदबाजी करने की कोशिश की, मगर ओवर पिच बनाकर खूबसूरती के साथ उस गेंद को उड़ाया। गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, फिर से एक बार 6 रन। पर गेंद बिल्कुल उसी अंदाज में फ्लिक करते हुए गेंद को भेज दिया मिड विकेट और उनके बीच में से 6 रनों के लिए। यही खासियत रही है एक ऑलराउंडर खिलाड़ी विश्वजीत ठाकुर की, जब उनके पैरों पर गेंद आती है तो बैकऑफ निडर होकर खेलते। ये आता हुआ सिक्सर। फिर से एक बार इस मर्तबा लेन गेंद थी, बैकफुट पर तैयार थे, पंच किया उसे और फिर से एक बार सही नसीहत वही नतीजा। गेंद सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए।
একদমই প্রথম ম্যাচের দিকে যদি আমরা নজর রাখি, যেভাবে ব্যাটিং হয়েছে ফার্স্ট ইনিংসে 67 4 উইকেট হারিয়ে, তো 6 ওভার থেকে 68 রান করতে হবে। আবারও একটা ফাইটেবল টোটাল বোধহয় বলা যায়, কারণ বড় মাঠ এবং হ্যালো 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 তো সেকেন্ড ইনিংস শুরু হবে এখানে। তো দেখতে হবে ফার্স্ট ওভার বল কার হাতে দেওয়া হয়, কারণ পাওয়ার প্লে যে খেলা আছে সেখান থেকে কতটা রান আসবে সেটা কিন্তু ভ্যারি করবে আর ম্যাটার করবে। স্টার্টটা দরকার। मेरे साथ जुड़ चुके हैं सुमन दादाजी, जो वेस्ट बंगाल के काफ़ी मशहूर कमेंटेटर हैं। उनके साथ आज कमेंट्री करने का मौका मिलेगा। दुर्गापुर में है हम। दुर्गापुर में टेनिस बॉल क्रिकेट का इंटरनेशनल खिलाड़ी भी है जो दुर्गापुर से बिलोंग करता है, सरोज प्रामाणिक, जिन्हें हमने खेलते हुए देखा था भारत बनाम पाकिस्तान मैच में, जिस मैच में पाकिस्तान हार चुकी थी और पूरे वेस्ट बंगाल से सिर्फ एक खिलाड़ी था, उसका नाम है सरोज प्रामाणिक। और सरोज प्रामाणिक प्रिंस ऑफ दुर्गापुर के नाम से भी जाने जाते हैं। और आज दुर्गापुर में प्रतियोगिता है। देखना होगा पहले ही मैच में क्या नजारा बन गया। सुमंता जी देखिए, चारों तरफ दर्शक दर्शक और दर्शक। क्या कहेंगे इस मैच के बारे में? 68 बनाने हैं। একদমই দুর্দান্ত একটা অ্যাটমসফিয়ার, অসাধারণ একটা পরিবেশ, গ্রিন ফিল্ড দেখতে পাচ্ছি আমরা এবং ফ্ল্যাট ট্র্যাক দেখলাম। সব মিলিয়ে প্রত্যেকের জন্য একটা উপভোগ্য ক্রিকেট অপেক্ষা করে আছে। स्ट्राइक पे है पीयूष, गेंदबाजी के लिए विश्वजीत ठाकुर, जिन्हें रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। टेनिस क्रिकेट विश्व के हार्दिक पांड्या के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। भारत में और भारत के बाहर भी उनके खेल के चर्चे हमें सुनाई देते हैं। गेंदबाजी के लिए विश्वजीत, ओहो, पहली गेंद उछाल देखने मिली और सीधा विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई। দুর্দান্ত বোলিং, দুর্দান্ত স্টার্ট এবং বিশ্বজিৎ যতক্ষণ বোলিং করবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই ধরনের শর্ট অফ লেন্থ ডেলিভারিজ কিন্তু প্রোডিউস করতে থাকবে। पहली गेंद बिंदी आती हुई विश्वजीत द्वारा। दबाव बढ़ाना चाहते हैं विश्वजीत शुरू से ही। अगर शुरू में एक दो विकेट चटका लेते तो दबाव बैटिंग करने वाली टीम पर बढ़ सकता है, मगर सराहना करनी होगी जिस तरह से इस टीम ने गेंदबाजी की थी। इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, स्ट्रोक तो खेला है सामने की दिशा में, मगर कैच नहीं हुआ। मगर एक ही रन पर संतुष्ट होना होगा। काफी बड़ा क्रिकेट यहां हम देख रहे हैं। पूरे भारत से यहां खिलाड़ी आए हैं अपना खेल दिखाने के लिए और अपना खेल का प्रदर्शन दिखाने के लिए। पहली बार दुर्गापुर की धरती में 10 लाख की इनामी राशि पहले जो टीम इस प्रतियोगिता में जीत हासिल करेगी। একদমই, এবং সে কারণেই আমরা দেখতে পাচ্ছি দিনের শুরুতেই আজকে মানডে ওয়ার্কিং ডেজ, তা সত্ত্বেও এত মানুষ কিন্তু ভিড় জমিয়েছে মাঠের চারপাশে। फिर एक बार बिंदी गेंद आती हुई। ये खिलाड़ी, इसका नाम है विश्वजीत ठाकुर। भारत में और भारत के बाहर भी इनके नाम के चर्चे सुनाई देते हैं। जो महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के उरण तहसील के दिगोड़े गांव से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, जिन्हें एक हरफन मौला खिलाड़ी के रूप में भी जाने जाते हैं। और काफी अच्छी शुरुआत होती हुई विश्वजीत ठाकुर द्वारा। তো দেখতে হবে এই ওভার, ফার্স্ট ওভার এবং পাওয়ার প্লের ওভার বিশ্বজিৎ কতটা রান খরচ করে। ओहो, फिर एक बार रफ्तार 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 के साथ टप्पा खाने के बाद गेंद स्विंग होते हुए कीपर के हाथ में जाती हुई। তো এই সুইং এভাবে ধরে থাকতে পারলে ক্যাপ্টেন ডিজে কে এক্সট্রা কিছু করে দেখাতে হবে। নরমালি সোজা ব্যাটে এখান থেকে রান আসবে না। তো দেখা যাক বিশ্বজিৎ ঠাকুরের জন্য নেক্সট প্ল্যানিং কি হয় এখানে ডিজে। डीजे भी कुछ कम नहीं है। ओहो, इस बार फिर एक बार पटकी हुई गेंद, फिर एक बार रफ्तार उछाल दोनों देखने मिला इस गेंद में। किस लिए इस खिलाड़ी की चर्चा पूरे भारत में होती है दिखाते हुए विश्वजीत ठाकुर। একদমই, কি কারণে সারা ভারতবর্ষ এক ডাকে এক নামে চেনে বিশ্বজিৎকে সেটা বোঝা যাচ্ছে। सुमंदा, विश्वजीत, उछाल भरी गेंद, हुक करना चाहते थे, पकड़े गए और पहले विकेट का पतन होता हुआ विश्वजीत की रफ्तार के आगे बल्लेबाज की कुछ नहीं चली और वापस लौटना होगा। पहले विकेट का पतन। তো ডট বল যে প্রেসারটা ওখানে প্রোডিউস করছিল সেটাই কিন্তু উইকেট এনে দিয়েছে। এন্ড ফার্স্ট উইকেটের পতন ঘটলো এখানে।
और जिस किसी ने इस 70 को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे विनती है सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले जितनी भी टूर्नामेंट होगी आपको लाइव देखने मिलेगी, इसलिए सबको विनती है 70 को सब्सक्राइब कीजिए। पहले ओवर में अगर देखा जाए तो विश्वजीत की क्या गेंदबाजी रही है, सिर्फ एक रन खर्च किया। सुमंदा क्या कहेंगे इस गेंदबाजी के बारे में? এক্সেলেন্ট স্টার্ট, দুর্দান্ত একটা স্টার্ট। এক ওভার এক রান এক উইকেট, স্কোর বোর্ডে সবটাই এক। मगर अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है। कोशिश करने होगी डीजे 11 को। कोलकाता की काफी अच्छी टीम है डीजे 11, और दिखाना होगा दुर्गापुर की इतनी बड़ी टूर्नामेंट में मौका हमें मिला है, क्यों मिला है दिखाना होगा, और अपने बल्लेबाजी के बलबूते पर बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। गेंदबाजी के लिए अंकुर सिंह, जिनके भी नाम के चर्चे पूरे भारत में सुनाई देते हैं, भारत के बाहर भी, और वही अंकुर सिंह गेंदबाजी के लिए हम देख रहे हैं। एक बड़े गेंदबाज है, मुंबई T20 प्रीमियर लीग भी खेल चुके हैं, मगर आज देखना होगा उनके सामने है पीयूष। वो पहली गेंद जड़ में करना चाहते थे, कामयाब भी रहे, और इस गेंद में मात्र एक रन मिलेगा। তো শুধুমাত্র অঙ্কুর আজকে প্রথমবারের নয়, অঙ্কুর কিন্তু বেঙ্গলে যথেষ্ট ক্রিকেট খেলেছে এবং খেলছে। তো বেঙ্গলের যে অ্যাটমসফিয়ার, বেঙ্গলের যে ক্রিকেট কন্ডিশনস, সেটা অঙ্কুর বোঝে, জানে। जरूर, बंगाल में भी काफी बड़े पैमाने पर टेनिस बॉल का क्रिकेट खेला जाता है। बंगाल में क्रिकेट और बंगाल में फुटबॉल काफी बड़े पैमाने पे खेला जाता है वेस्ट बंगाल में। ओहो, थोड़ी सी धीमी गति से की थी ये गेंद, और टप्पा खाने के बाद घूमती हुई और सीधा विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई, और एक बिंदी गेंद यहां आती है सुमंदा। তো শুরুতে বিশ্বজিৎ ঠাকুর এবং তারপর অঙ্কুর সিং কিভাবে এই দুই বোলারকে মোকাবেলা করবে এখানে ব্যাটাররা, এই মুহূর্তে কোনো অ্যান্সার নেই বোধহয় এই দুই বোলারের। विश्वजीत सिंह बल्लेबाजी कर रहे, बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। इस बार रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा थी, पुल करने की कोशिश जरूर, मगर कामयाब नहीं रहे। एक रन तो जरूर चुरा लिया, दूसरे रन की भी कोशिश, और दूसरा रन भी ले लिया दोनों बल्लेबाजों ने। তো একটু বোধহয় লেট স্টার্ট হয়েছিল ওখানে ফিল্ডারের তরফ থেকে, যদিও সানলাইটস দেখতে পাচ্ছি একদম সোজাসুজি রয়েছে, তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বোধহয় বল জাজ করতে একটু প্রবলেম হয়েছিল। पूरे भारत की नजरें दुर्गापुर पर होगी इस प्रतियोगिता में, क्योंकि पूरे भारत से आए हुए खिलाड़ी 10 लाख की इनामी राशि जीतने की कोशिश करेंगे। इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश, फिर एक बार चकमा दे दिया बल्लेबाज को गेंदबाज ने, और एक लाइन, प्रॉपर लाइन एंड लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं अंकुर सिंह। तो देखिए सर, काउंटडाउन शुरू हो चुका है यहाँ पे, और 96 आवर्स हम लोगों के हाथ में है। तो 27 मैच और 96 आवर्स। वेस्ट बंगाल पूरे नॉर्थ ईस्ट से भी, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, वेस्ट MP हो, और पूरे भारत से खिलाड़ी आएंगे यहां दुर्गापुर में अपना खेल दिखाने के लिए। बैकफुट पर जाके पॉइंट की दिशा में इसके कट किया, और सीधा सीमा रेखा के दिशा में भेज दिया। 4 रनों के लिए। তো এইরকম 4 চলতে হবে, তবেই স্কোর বোর্ডটা চলতে থাকবে। इस बार काफी रफ्तार से गेंद की, बड़ा हिट लगाना चाहते थे, कामयाब नहीं रहे, मगर एक रन तो जरूर चुरा लिया लेग बाइस के जरिए। এন্ড অফ দ্য ওভার। তো সেকেন্ড ওভার শেষ হয়ে গেল এখানে। 2 ওভার থেকে 9 রান 1 উইকেট, 24 বলের খেলা বাকি, জিততে হলে করতে হবে 59।
देखने को मिला और गेंद को भेज दिया सीधा सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। धीमी गति से आती हुई है गेंद, मगर अंपायर ने यहां नो बॉल करार दिया। नो बॉल। আই থিংক ফার্স্ট টাইম অ্যালাউড বাউন্সার যেটা সেটা শো করা হয়েছিল এবং তারপর আরো হাইট ম্যাটার করেছে, দ্যাটস ওয়াই ওখানে নো বলের জন্য দিয়েছেন ম্যাচ অফিশিয়াল। 20 रन बन चुके हैं, 68 बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। अभी भी कोशिश करने होगी, क्रिकेट का खेल है सुमंत दादा जी, कुछ भी हो सकता है इस खेल में, जिस खेल ने हम सभी को दीवाना बना दिया है और पूरे वेस्ट बंगाल में और पूरे भारत में इस प्रतियोगिता के चर्चे हैं और दुर्गापुर के भी चर्चे जरूर होंगे, क्योंकि काफी मात्रा में दर्शक इस टूर्नामेंट को, प्रतियोगिता को देखने के लिए यहां आते हुए। इस बार भी बड़ा हिट भेज दिया इस गेंद को, मगर वहां खिलाड़ी आते हुए फ्री हिट थी और उसी कारण बच गए। बड़ा हिट जरूर था, मगर एक ही रन से संतुष्ट होना होगा और भाग्यशाली रहे, ये फ्री हिट थी। देखिए सचिन जी, यही बात बोल रहे हैं कि 50 मीटर्स का बाउंड्री है यहाँ पे और फुल टॉस बॉल है, दोनों ही बंगाल पे नए हैं, तो किस तरह से प्लेयर एडजस्ट कर पाएंगे वो भी देखना पड़ेगा यहाँ पे। जरूर देखना होगा इस ओवर में, मगर रन जरूर बने हैं सुमंत दादा जी। 21 रन बन चुके हैं, जबकि तीसरा ओवर विश्वजीत के द्वारा 68 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। दो बड़ी टीमें आमने सामने, एक तरफ कोलकाता की टीम है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो काफी बढ़िया क्रिकेट अब तक खेल चुकी है जेबीएल कांद्रा। और एक बड़ा हिट इस बार पकड़े गए और कामयाबी हासिल की इस बार विश्वजीत ठाकुर ने। তো দুই বিশ্বজিতের মধ্যে লড়াই চলছিল। तीन ओवर का खेल खत्म हो चुका है और 3 ओवर के बाद स्कोर बना है 21 रन। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 18 गेंदों में 47 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। एक तरफ अगर देखा जाए तो डीजे 11 कोलकाता वर्सेस पिरामिड फ्रेंड्स जेबीएल कांद्रा। हेमंत बनियाल सर प्रस्तुति प्रतियोगिता का हम देख रहे हैं। दुर्गापुर क्लब समन्वय इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है और एक बड़ी प्रतियोगिता पहली बार दुर्गापुर के सर जमी पर हो रही है और जिसमें पूरे भारत से टेनिस क्रिकेट के तारे सितारे आएंगे इस शहीद भगत सिंह स्टेडियम के अंदर। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 3 ओवर में अगर सुमंत दादा जी यहाँ गेंदबाजों ने अच्छी अच्छा खेला है। देखना होगा आने वाले समय में अगर बड़े स्ट्रोक आते हैं। विश्वजीत सिंह अभी भी मैदान के ऊपर है, जिन्होंने 3 बड़े स्ट्रोक खेले हैं। अंकुर सिंह फिर एक बार बड़ा हिट लगाना चाहते थे, कामयाब नहीं रहे। हवा में गेंद, ओमकार देसाई गेंद के नीचे और एक विकेट का पतन होता हुआ। क्रिकेट का खेल है, इस खेल में कुछ भी हो सकता है। क्या कहेंगे जिस तरह से दुर्गापुर में इतनी बड़ी टूर्नामेंट हो रही है और पहले ही मैच से काफी मात्रा में दर्शक भी देख रहे हैं। একদমই এই লেভেলের টুর্নামেন্ট হচ্ছে ফার্স্ট টাইম হচ্ছে দুর্গাপুরের বুকে এবং সে কারণেই কিন্তু আমরা বারবার বলছি আজকে ওয়ার্কিং ডেজ মানডে, তা সত্ত্বেও কিন্তু এত মানুষ অলরেডি মাঠের মধ্যে পৌঁছে গেছেন এবং ফ্লাড লাইটস জ্বলবে আর কিছুক্ষণের মধ্যে এবং সেই অবস্থায় একটা মায়াবী পরিবেশ আমরা দেখতে পাবো, একটা ডিফারেন্ট এনवायरमेंट আমাদের সবার জন্য। গ্রিন ফিল্ডস উইথ ফ্লাড লাইটস সব মিলিয়ে एटमॉस्फेयर एकदम इलेक्ट्रीफाइंग হবে। रात में तो काफी दर्शक यहाँ देखने मिलेंगे इस टूर्नामेंट को देखते हुए और आज तो पहला दिन है और आने वाले 3 दिन में बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट यहाँ देखने मिलेगा। नए बल्लेबाज नूरू
ओहो, इस बार भी वेरिएशन किया, टप्पा खाने के बाद गेंद घूमती हुई, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी स्विंग होती हुई और विकेट कीपर ओमकार देसाई के हाथ में जाती हुई वेरिएशन किया, स्लोअर वन किया था और गेंद को घुमाया भी सुमन दादा। দুর্দান্ত বোলিং করছেন খুব, ওদিকে উইকেট কিপার ব্যাটসম্যান নুনুকে পাঠানো হয়েছে। और एक अच्छी गेंद यहां देखने मिली, मगर भाग्यशाली रहे, एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। अच्छी गेंदबाजी यहां कर रहे हैं और मेरिट पर खेलने की कोशिश जरूर थी। वेरिएशन काफी अच्छा कर लेते अंकुर सिंह और इसी कारण भारत के टॉप प्लेयर में, टेनिस क्रिकेट टॉप टेनिस प्लेयर में उनका नाम भी शुमार है। मगर देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं यह टीम डीजे कोलकाता। बल्लेबाजी के लिए सुमन, इस बार भी अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद फिर एक बार घूमती हुई, सीधा शरीर से टकराती हुई और एक बिंदी गेंद। क्या कहेंगे जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं अंकुर सिंह? তো বিশ্বজিৎ ঠাকুর এবং অঙ্কুর সিং যেভাবে বোলিং করেছে একদম শুরু থেকে ডট বলস প্রেসার তৈরি করেছে, উইকেট এসেছে একদম রেগুলার বেসিসে, যে কারণে কিন্তু অনেকটা স্ট্রাগল করছে ডিজে 11। फिर एक बार अंकुर, फिर एक बार थोड़ी सी धीमी गति से की थी, इसी कारण टाइमिंग नहीं कर सके, मगर एक रन तो जरूर लेंगे। लॉन्ग ऑन की दिशा में ये गेंद जाती हुई और एक रन से स्कोर आगे जाता हुआ, जबकि चौथा ओवर प्रगति पर है और इस एक रन से स्कोर आगे जाता हुआ 23 रनों पर 68 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। शुरू में स्ट्रगल कर रही थी टीम पिरामिड फ्रेंड्स जेबीएल कांद्रा, मगर अंतिम ओवर में जो रन बने वो एक टारगेट सेट हुआ था और उसके बाद गेंदबाजों ने काफी बढ़िया गेंदबाजी की है अब तक। इस बार भी एक बेहतरीन गेंद, मगर फील्डर चूक गए और गेंद जाती हुई सीमा रेखा की दिशा में। फिर एक बार 4 चौका। ओवर का खेल खत्म हो चुका है और 4 ओवर के बाद टीम डीजे 11 कोलकाता स्कोर बन चुका है 27 रन। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 12 गेंदों में 41 रनों की जरूरत। क्या कहेंगे सुमन दा, इस परिस्थिति में भी मैच जीत सकती है डीजे कोलकाता? क्या कहेंगे? देखिए विश्वास रखना पड़ेगा यहाँ पे कि मैच जीत सकते हैं। और अंकुर सिंह यहाँ पे 2 ओवर गेंदबाजी किए हैं, 2 ओवर विश्वजीत ठाकुर, अंकुर सिंह 2 ओवर से 13 रन देके 1 विकेट और विश्वजीत ठाकुर 2 ओवर से 13 रन देके 2 विकेट, तो दोनों ही बॉलर यहाँ पे विकेट निकाले हैं। 4 ओवर के बाद रन सिर्फ बन चुके हैं 27, अभी भी 12 गेंदें शेष और 41 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। बल्लेबाजी के लिए एक तरफ सुमन और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नूरू, मगर गेंदबाजी के लिए मुस्तफा जो केरल स्टेट से बिलोंग करते हैं और आए हैं वेस्ट बंगाल में। ओह, पहली गेंद क्रॉस आर्म एक्शन देखने मिला सुमंदा और सीधा विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई। काफी बढ़िया गेंदबाजी दोनों ने की, मगर इस बार देखना होगा मुस्तफा। फिर एक बार उसी तरीके से इस गेंद को देखने मिला, क्रॉस आर्म एक्शन, लेन से थोड़ी सी पीछे थी और सीधा विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई। बैक टू बैक 2 बिंदी गेंदें आती हुई। यहाँ दबाव जरूर बड़ा है बल्लेबाजों के ऊपर सुमंदा, क्योंकि अभी बड़े बड़े हिट ही लगाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। फिर एक बार मुस्तफा, इस बार भी बड़ा हिट लगाने में कामयाब नहीं रहे, थोड़ी सी उछाल थी इस गेंद में, मगर और एक बिंदी गेंद आती हुई। তো মুস্তাফার উপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশ্বজিৎ ঠাকুর যখন বোলিং করছিল বল শর্ট অফ লেন্থে পড়ার পর এক্সট্রা বাউন্স নিচ্ছিল, আর এখানে মুস্তাফার বল পড়ার পর একটু লো থেকে যাচ্ছে। इस बार मिड विकेट की दिशा में इस गेंद को खेलने में कामयाब रहे, मगर एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। क्या गेंदबाजी की, तीनों गेंदबाजों ने अभी तक, विश्वजीत ठाकुर, अंकुर सिंह और अब मुस्तफा, काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और मैच से थोड़ी सी दूर जाती हुई डीजे कोलकाता टीम सुमंदा, मगर फिर भी कोशिश करने होगी, ये क्रिकेट का खेल है। इस बार बड़ा हिट भेज दिया इस गेंद को तारामंडल में और भेज दिया 6 रनों के लिए।
7 বল থেকে 34 রানের প্রয়োজন 34। इस बार भी बड़ा हिट लगाना चाहते थे और कवर्स की दिशा में इस गेंद को जरूर खेला है और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। मुस्तफा गेंदबाजी के लिए हमें देखने मिल रहे केरल स्टेट से इस वेस्ट बंगाल में आए हैं दुर्गापुर में। दुर्गापुर धमाका बिग बैश को खेलने के लिए 4 ओवर खत्म हो चुके हैं और 4 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 36 रन। 5 ओवर के बाद 36 रन बने हैं और अभी अंतिम ओवर आना शेष है। 32 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए सिर्फ 1 और बाकी है। सुमंदा तो लास्ट ओवर থেকে 32। লাস্ট 6 বল থেকে 32 রান। এটা কঠিন চেজ এখানে। নিউ বোলার রাজদীপ এসছে বোলিং করতে, তো কি মনে হচ্ছে এখানে কি হতে পারে? राजदीप इस बार भी अच्छी गेंद देखने मिली और अभी ये मैच जाता हुआ पिरामिटर फ्रेंड्स जेबीएल कांद्रा की तरफ, मगर अनहोनी हो सकती है क्रिकेट के खेल में। सुमंदा पहली मैच है और इसके आगे अगले 4 दिन सिर्फ क्रिकेट और क्रिकेट दुर्गापुर वासियों को देखने मिलेगा। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, अंपायर हमारे तरफ मुड़ते हुए और वाइड बॉल करार दी। 1 रन जरूर मिलेगा। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत है सुमंदा। তো এখনো যে কটা বল বাকি রয়েছে প্রত্যেকটাতেই ওভার বাউন্ডারি মারতে হবে, এমন একটা সিচুয়েশন। বড় শটের চেষ্টা ছিল ওখানে, ঘুরিয়ে খেলা শট মিড উইকেটের দিকে ফিল্ডার রয়েছে, তো সিঙ্গেল রান। सुमंदा आप भी खुद दुर्गापुर से ही बिलोंग करते हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं आज दुर्गापुर में इतनी बड़ी प्रतियोगिता और पूरे भारत की नजरें आज इस टूर्नामेंट पर है? একদমই নিজের শহর দুর্গাপুরে যখন নজর, সারা দেশের একটা বাড়তি তৃপ্তি যোগাচ্ছে আমাদের প্রত্যেককে, একটা বাড়তি আবেগ প্রত্যেকের মনে। ওদিকে আবারও একটা ভালো বল, বড় শট আসেনি যেখান থেকে। রাজদীপ स्टोकिया जरूर देखने मिला, मगर 4 रन तो जरूर मिलेंगे और 4 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। और एक चौका यहां आता हुआ और इस मैच जीत की तरफ जाती हुई टीम पिरामिटर फ्रेंड्स जेबीएल कांद्रा। लीग मैचेस है और हारने के बाद भी टीम को मौका होगा और इसीलिए जो कुछ गलतियां हुई है उसे सुधारना होगा इसके बाद के मैच में। फिर एक बार राजदीप, इस बार भी अंपायर हमारी तरफ मुड़ते हुए, फिर एक बार वाइड बॉल और स्कोर 48 पर। 20 रन दूर अभी भी इस मैच को जीतने के लिए DJ11 कोलकाता पिरामिटर फ्रेंड्स जेबीएल कांद्रा के खिलाफ। इस बार बड़ा हिट जाते जाते एक बड़ा हिट लगाते हुए 6 रनों के लिए 6 सिक्सर।